लड़की ने अनजाने में पाया कि उसने 18 साल तक जो दवा खाई उसके नीचे वास्तव में एक और लेबल था। लेकिन होशियार शाओमेई ने कोई शोर नहीं मचाया, बल्कि अपनी माँ द्वारा दी गई दवा को लेना जारी रखा। जब माँ चली गई तो उसने जल्दी से दवा को उगल दिया, यह जानने के लिए कि इसमें क्या रहस्य छिपा है। उसने माँ के सोने के बाद चुपचाप नीचे जाकर कंप्यूटर पर दवा के प्रभाव को खोजा, लेकिन घर में इंटरनेट नहीं था। वो तुरंत समझ गई कि मामला इतना सरल नहीं है। उसे यह नहीं पता था कि माँ छुपकर उसे चुपचाप देख रही थी। छोटी में जन्म से ही विकलांगता और विभिन्न बीमारियों से पीड़ित थी। वह रोजाना दवा खाने में भोजन से भी ज्यादा समय लगाती थी। जब से उसे याद है, उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा। उसकी माँ ने ही उसे अकेले पाला था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी माँ उसे नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन इस दिन तक जब माँ खरीदारी करके घर लौटी, छोटी मैंने उसमें से कुछ चॉकलेट निकालने की कोशिश की तो उसने देखा कि बैग में एक हरी कैप्सूल की बोतल भी थी। लेकिन ये दवा तो खुद के लिए थी, लेकिन लेबल पर माँ का नाम लिखा था। सच्चाई का पता लगाने के लिए उसने माँ के बाहर फूलों को पानी देने के दौरान खुद के बनाए सहायक उपकरण का उपयोग करके अलमारी से एक बोतल दवा निकाली। फिर कमरे में जाकर ध्यान से अध्ययन किया। उसने देखा कि लेबल कुछ उभरा हुआ लग रहा था, इसलिए उसने धीरे से उसे हटाया और पाया कि उसके नीचे वास्तव में एक और लेबल था और उस पर माँ का नाम था। लगता है माँ जरूर कुछ छुपा रही हैं। अगले दिन उसने दवा की दुकान पर फोन किया और पूछा कि त्रिज्या का क्या उपयोग है, तो उन्हें बताया गया कि यह दिल की बीमारी के लिए है। छोटी मैंने यह सुनकर राहत की सांस ली, क्योंकि उसे वास्तव में हृदय रोग है। लगता है उसने अपनी माँ को गलत समझा। लेकिन इसके बाद दुकानदार ने उसे बताया कि वह दवा लाल रंग की कैप्सूल है, लेकिन उसकी माँ ने उसे हरी दी थी। शाओमेई को तुरंत एक अशुभ पूर्वाभास हुआ। रात को सोने से पहले उसने फिल्म देखने की इच्छा जताई और उसकी माँ ने उसकी इस अनुरोध को मान लिया। अगले दिन सुबह दोनों सिनेमा जाने के लिए निकले। रास्ते भर शाओमेई चिंतित रही। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी माँ ऐसा क्यों कर रही है। जब फिल्म आधी चल रही थी तो शाओमेई ने झूठ कहा कि उसे बाथरूम जाना है और फिर चुपके से सिनेमा हॉल से बाहर निकल गई। फिर पास की दवा की दुकान की ओर दौड़ी। दुर्भाग्य से अंदर बहुत से लोग भुगतान कर रहे थे। शाओमेई ने इसकी परवाह नहीं की। विकलांग व्यक्ति की पहचान का उपयोग करते हुए बेशर्मी से लाइन में आगे बढ़ गई और कैप्सूल निकालकर दुकानदार से पूछा। ये दुकानदार के जवाब ने तुरंत ही शाओमेई को चौंका दिया। असल में यह दवा जानवरों के लिए होती है, जिसका नाम लिडोकेन है और इसका मुख्य काम मांसपेशियों को आराम देना है। शाओमेई ने जल्दी से पूछा कि अगर इंसान इसे खा ले तो क्या होगा, लेकिन दुकानदार की अगली बात ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। माँ ने उसे 18 साल तक पशुओं की दवा खिलाई।